हौदा बाबू हौदा में से चक्कू वही में दीदी चक्कू जोन बक्सवा है ड्रम और बड़का हाई डिब्बा वाला में करेला टंटे टंटे में दाऊगा काट के सेव काट भाई यहाँ पे देखा हाँ यहाँ से हाँ करवा चौथ यहाँ से ना हाँ हाँ वही से पढ़ा वाला पहले जब हुआ लाल लाइन में लिखा ना वो के पढ़ के हम भाई देखा हाई वाला अरे बैठ पीछे पढ़ा कुल जगह ना है कहाँ बैठा बा तू ऐसे सुना वही सूत के बेटा तू तो निक के बेटा हुआ हम हाई वाला बस खाली ए चाची हम हाई वाला ना चलो कौन पढ़ा अच्छा पूरा मत पढ़े बस जो लिखा है जहाँ से पढ़ो तुम पढ़ना पड़ेगा जल्दी लिख के किताब पढ़ना साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सेव पेज पढ़ा पेज पढ़ा कितना थी? एक साहूकार था सेव एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगाने तक बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढंका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग गया है। भाई का लिखल है जवान लिखल कौन पढ़ा अधर्य देने बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना
और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो मम्मी एक पीस बोल मिली दे तो उसके पल्ले में अरे हम ना वाला एक पेज पढ़ ली मम्मी और आप कुल किताब पढ़े थे अब हम ना मैं कब पढ़ा ना छोड़ जा बैठा जा पढ़े खातिर पढ़ना ना हम पंडित है का हां पंडित हो चलो पढ़ना जल्दी बंद कर पढ़ना पढ़ाई तो है खाली का पेज है बता देखा था चार थे वही खाली 5 है 4 थे ना बताए कितना है भाई 1 2 3 भाई 3 है 4 भाई 5 भाई 6 7 भाई 8 है 9 10 है 10 थे है 10 थे मतलब 5 कहानी हुई पढ़ना देखा और ये पढ़ी क्या ये देखा ये हाँ 3 पढ़ना 10 11 12 प्रति आगे वाला है बस 11 थे ताने का मतलब 13 थे हमें अरे 13 थे गिनतियों ना आवे लो पढ़ना इतना छोटा सा दिया के जरा वाला ना बोला जा बेटा तू अपन में काम कर जी हाँ देख पड़ेगा ना देख अब भरत करने से उबड़ दे मम्मी उबड़ दे मामा दिख रहा तेरे अरे अब्बा चाची वीडियो बनेंगे पढ़ की तबिया क्या पढ़ी पढ़ तो भाई नहीं बस कुछ ना अब्बा चाची वीडियो करिए तब हम अच्छे से पढ़ने का होता का वो तो हाउ कैमरा में है ना जब हाउ यूट्यूब पे डाली वो आवाज के मरोगा फोटो का है का होला नहीं ताई क्या हम नहीं हम यहाँ बैठ कर पढ़ेंगे बीच में अच्छा आप लग गई ला ये तो कहां गिला है अयो कैसे आ गए मत रे बुझे ये कौन है ठंडा मुनिया ना की देखो है की दादी ए कल लाला देना का तुम कल वन या आई ये तो हम खाए पूरा खोला बाबू खोला के तो किले थई छी मां झुलाना जरा जर जाता मैं पहले नहीं डाल डाली हम कैसे निकल जाता समझो डाली रे तब पहले मैं कई पानी ना ए नहीं डाल दिया चला एक पार्ट पढ़ लिए है मम्मी हो है देखा करवा चौथ व्रत कथा 1 है ना फिर 2 पेज है फिर ओकरे बाद 3 फिर करवा चौथ व्रत कथा 2 3 4 बस हमें 4 तो पढ़े क्या ना हां पढ़ ले जल्दी पैसा ना पढ़िया
ये हम पढ़ चुका है हमने इतने तो तभी ऐसे पेटर अरे दिलावत है पूजा करत ही बेटा। पूजा दिला दिला पूजा चलन डाला मला पता लाली तिथं बस उनके पे तो हम लाली था जय भगवान पूरी है तो अबे पूजा की ताली तुम बाबू के तबीयत पढ़ते कहाँ रे? हाँ एक और पढ़ सुहाग का आशीष ने दे उसको पल्ले में गांठ लगाकर मम्मी हाय नाले भी दी मम्मी हाय नाले भी देना बाबा जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम सात भाइयों की बहन तुम्हारे सात भाई खुशी सुखी तुझे ना पड़े वाला रे तूने हाँ लाले और तुम तो बाहर भी अंदर थे भैया पढ़ गया भैया सुख वैसा भैया पढ़ा मम्मी तरिया चाची भुला गए ना चाची वो तरिया कैसे देवी और तरिया दे देवी ताए तारी देवी हे मम्मी आई ना वो लिखा लगी नहीं हां वही दाढ़ी देते पटना तो ना वो नहीं देखा हां देखा देखा कहाँ दादी है कहाँ दादी है मम्मी और एकदम कवर का नहीं दिया जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो सपूती हो तो उसने मिलकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई बात में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी दी इस प्रकार से समय बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता मम्मी कितना बनावती रे चिपटी है चिपटी पंखा मम्मी का दादा अब चिपटी हाँ दाम जाओ मम्मी पंखा बाहर दादा वो दे लगा बाहर खटियो अब दादा खटिया बुझा लगे वो थोड़ी देर में डाउन हो जाए चौथ बाहर का रखता नहीं मम्मी कहे
बोले करवा ले भाइयों मम्मी की प्यारी करवा ले, लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, है माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकार थी चली गई माघ की, चली गई फाल्गुन की, चली गई चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ चाची देख ला, और श्रावण भादों की सभी चौथ आई, और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना, असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बात कर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, है चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर पूजा हो गई, सजा देखा चंदा मामा ने रोली लेकर छोटी अम्मी अपने नींद से बड़ा बिल्ली है उसके आदमी पर
चंदा मामा नहीं करिया तब खाना मिली दिया तो वह खाना मिली बेटा। बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई। उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अलट रहेगी। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, इसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यह करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। मम्मी अंजलि बादकर ने की इसे मुक्त होने का कोई उपाय बनाइए। इस पर इंद्राणी ने कहा यदि तुम बुद्धिपूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का पति स्वस्थ अरे मम्मी ना पढ़ पाऊंगी। स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा है, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पावन सभी क्षेत्रों में विजयी हुए।
इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पुत्रा, पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधिपूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। करवा चौथ व्रत कथा 3। एक परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इस कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत या अन्य बहुओं के मायकों से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनना रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न होकर गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखा
आज इतने दिन चाहो आराम से रहो। मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो। मन एक बात याद रखना, सामान रखना नाद कभी मत खेलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नंद के बारे में उसकी बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नंद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढंक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नंद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा, जिस छोटी बहू के नंद उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास से किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भाया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ।
मम्मी पंडवा जाओ ताडवा कहाँ है? काहे होई हाँ? ना पता। ले आए बहन से बदला। वह कहने लगा माँ बहन से कैसा बदला? कभी से बड़ा भाई वह छोटी बहन हुए भाई। प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। करवा चौथ व्रत कथा 4। करवा चौथ व्रत कथा 4। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर जो